नमस्कार। आज हम सब जिस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं वह विषय है बजरंग दल से जुड़ा हुआ। हम सब जानते हैं कि इस देश में वामपंथी, औपनिवेशिक एवं पंथ निरपेक्षतावादी मानसिकता से ग्रसित लोगों ने एक कृत्रिम विमर्श खड़ा करने का प्रयास किया और उस विमर्श के अंतर्गत उन्होंने लोगों के भीतर यह धारणा विकसित करने की योजना पूर्वक कोशिश की जिसमें यह माना गया कि यह देश तो कभी रहा ही नहीं, नेशन इज मेकिंग, जिसमें यह माना गया कि काफिले लेकिन 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, जिन्हें हम आद्य सरसंघचालक के रूप में भी जानते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक के रूप में भी जानते हैं, उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन किया और अध्ययन करके पाया कि यह देश क्यों विदेशी आक्रांताओं के सामने कभी कभी विफल रहा, बहुत अधिक शक्ति और सामर्थ्य के साथ प्रतिकार करने के बावजूद क्यों इसे यदा कदा पराजय का मुंह देखना पड़ा। और अध्ययन करके उन्होंने पाया कि इस देश का जो पुत्र रूप समाज है, जो माता भूमि पृथ्व्याम के से जुड़ा हुआ जो समाज है, जो हिंदू समाज है, वो संगठित नहीं है। इसलिए विदेशी आक्रांताओं को किंचित सफलता यहां मिली। नहीं तो ये देश तो एक ऐसा देश है जिसने हमेशा अपनी संस्कृति की रक्षा की, सामर्थ्य बल रक्षा की। अनेक प्रतिबंधों और बाधाओं को झेलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो यात्रा प्रारंभ होती है उसमें कालांतर में और अनेक आनुषांगिक संगठन जुड़ते चले जाते हैं। उसी कड़ी में 8 अक्टूबर 1984 को, 1 अक्टूबर 1984 को एक आनुषांगिक संगठन जुड़ता है बजरंग दल नाम का। हम सब जानते हैं कि राम मंदिर के आंदोलन में, जो कि शायद इस सदी का सबसे महानतम आंदोलन है, उस आंदोलन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सक्रिय एवं अग्रणी भूमिका थी। उनका त्याग और बलिदान बिल्कुल स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है और जिन पुरानी बंधुओं को हम याद करते हैं वे भी कहीं बजरंग दल से सक्रिय रूप से जुड़े होंगे। और की सुरक्षा सरकार ने देने से मना करता था, उस राम जानकी रथ यात्रा को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, बजरंगियों ने ही संभाला। हम सब जानते हैं कि इस देश में बड़ी संख्या एक ऐसे की है, ऐसे समूह की है जो इस भाव बिना कहा विश्राम। तो शायद बजरंग दल से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं वो उसी भाव से समाज के कार्य के लिए समाज आगे आए हुए। और हम सब यह भी जानते हैं कि जब 1990 में कार सेवा और अन्य चीजों में समाज के बंधुओं के आगे आने की आवश्यकता थी, तब भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो देश के विरोध में काम करने वाली शक्तियां हैं, जो जिहादी शक्तियां हैं, जो वामपंथी शक्तियां हैं, वे बढ़ चढ़कर किसी बात को फैलाती हैं और टेलीविजन से लेकर उनका ही वर्चस्व है, जिसका परिणाम है कि उनके प्रोपेगेंडा के हम सब शिकार होते हैं। तो ज्यादा भूमिका न सीधे करने का कृपया मुझे बताएं कि बजरंग दल की स्थापना के पीछे क्या सोच थी, उसकी यात्रा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कितनी दूर तक आई है, उसकी रीति नीति प्रकृति संस्कृति क्या है। तो नीरज जी आपको बजरंग दल की पृष्ठभूमि से लेकर उसकी यात्रा पर प्रकाश डालना है। श्रीमान नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बजरंग दल के संदर्भ में और संगठन की आवश्यकता के संदर्भ में इतना कुछ जानकारी उपलब्ध कराई है। ये सर्वविदित है कि अपने देश का विभाजन
धर्म के आधार पर हुआ, और धर्म के आधार पर देश का विभाजन हिंदुओं ने नहीं मांगा था और विभाजन मुसलमानों ने मांगा था। उन्होंने कहा हम हिंदुओं साथ नहीं रह सकते। उस समय भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन खंडित मिली। 25 लाख हिंदुओं को कत्लेआम के ऊपर मिली। धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था, इसलिए तय था मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, भारत में हिंदू रहे। लेकिन इस बात में भी छलावा हुआ। मुसलमान तो गए, लेकिन वहां से उन्होंने हिंदुओं को आते समय जिंदा नहीं आने दिया, ट्रेन में काटकर भेजा। छुपते छुपाते हुए जैसे तैसे हिंदू आया, लेकिन इसमें अपने बहुत बड़े पैमाने पर अपने सामान को छोड़ के आना पड़ा, अपने गहने छोड़ के आने पड़े, यहां तक कि युवा बहनें भी छोड़ के आनी पड़ी, छीन ली गई। अब यह तो देश की खंडित आजादी मिली उसके साथ ही हो गया। जब कोई भी देश स्वतंत्र होता है तो उस देश को स्वतंत्र होने पर यह तय रहता है कि उस देश के मान बिंदु के आधार पर, उस देश के धर्म के आधार पर, उस देश की संस्कृति के आधार पर, उस देश की परंपराओं के आधार पर संविधान बनता है, कानून बनते हैं। लेकिन भारत में प्रारंभ में ऐसा नहीं हो पाया। इसके विपरीत पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट हो गया, भारत अति धर्मनिरपेक्ष हो गया। तो देखा जाए तो भारत में हिंदुओं के साथ प्रारंभ से ही छलावा हो गया, धोखा हो गया। भारत में जो गुलामी के चिन्ह थे वो तोड़े जाने चाहिए थे, समाप्त किए जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं किए गए। उसके स्थान पर उल्टा उनको और पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया, उल्टा वो विकसित कर दिए गए। प्रारंभ से ही जिनको अब तक 3 करोड़ मुसलमानों को जो भारत में रोकने की बात हो गई बीच में, वो उस समय के नेतृत्व की सबसे कमजोर और कायर निर्णय था। जब उनको रोका गया था, रोका जा रहा था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महापुरुष, इस देश के बड़े महापुरुष ने उस समय कहा था कि दुनिया भर में अध्ययन करके यह ध्यान में आया है कि मुसलमान अपनी धार्मिक किताब कुरान के प्रति अधिक वफादार है। वह भारत में कभी भी हिंदुओं को अपना स्वजन नहीं मानेगा, इसलिए नहीं रोकना चाहिए, लेकिन फिर भी रोका। ये दुर्भाग्य था देश का। यह जो निर्णय हुआ, कि दोनों ही निर्णय तक देश का दुर्भाग्य लिख दिया। अब जिन 3 करोड़ मुसलमानों को रोका गया, उनके प्रति उस समय की सरकार ने यह भाव, यह मन में भाव पैदा कर लिए कि ये हमारे वोटर हैं, हमारे काम आए। तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम परस्त राजनीति इस देश में प्रारंभ से ही हो गई। यही कारण रहा कि 30,000 मंदिर जो वापस होने चाहिए थे स्वतंत्रता मिलते ही, वो वापस नहीं हो पाए। देश का संविधान जिस प्रकार लिखा जाना चाहिए था, वो न लिखते हुए उनको वरीयता देते चले गए, आरक्षण देते चले गए, सब्सिडियां देते चले गए। यहीं से हिंदू से छलावा होता चला गया और 1984 तक आ गया। 84 तक आते आते देश में इस्लामिक जिहाद प्रारंभ हो गया, देश में आतंकवाद शुरू हो गया, कश्मीर घाटी में बम विस्फोट होने लगे, हिंदुओं के नरसंहार होने लगे। विश्व हिंदू परिषद ने तब जाकर के मांग प्रारंभ करी कि भैया हमारे 3 स्थान दे दो, जो 3 स्थान धर्मांतरित कर दिए गए थे, श्री राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये तीनों हमारे आराध्य के स्थान हैं। तीनों स्थानों पर भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर बाबरी मस्जिद, बाबरी ढांचा बना हुआ है। श्री काशी विश्वनाथ के स्थान पर वहां ज्ञान बाबरी मस्जिद बनी हुई है, और उसी के जन्म स्थान पर कसाई मस्जिद बनी हुई है। आराध्य के स्थान भी हमारे छीन लिए गए, वो भी स्वतंत्रता के बाद अभी तक प्राप्त नहीं हमको हो पाए। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने हुंकार भरी संतों के मार्गदर्शन में। संतों ने जो कहा कि आखिर देश में हिंदुओं का की बात रखने वाला कोई तो चाहिए,
और हिंदू का अस्मिता के चिन्ह वापस चाहिए। हिंदू के स्वाभिमान को मरने नहीं दिया जाएगा, हिंदू के स्वाभिमान को प्रबल किया जाएगा और हर हालत में जो हिंदू के स्वाभिमान की चीजें हैं वो वापस ली जाएंगी, अपने आराध्य के स्थान वापस लेंगे, अपने अस्मिता के चिन्ह वापस लेंगे। इसलिए 30 स्थान के स्थान पर केवल 3 स्थान पहले मांगे। उनके धार्मिक मुल्ला मौलवियों की संस्थाएं प्रमुख उनके पास भी गए, सरकार के पास भी गए, लेकिन सबने मजाक उड़ाया। वो ये सोच के मजाक उड़ाया सरकार ने और मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं ने कि हिंदू बटा हुआ है, ये कुछ वापस नहीं इस समय ले पाएंगे, ये वापस नहीं ले पाएंगे, ये इनके मन में भाव था। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने तब तय किया कि संपूर्ण देश के अंदर हिंदू को संगठित करेंगे और हिंदू की शक्ति के आधार पर ही वापस लेंगे। इसलिए राम जन्मभूमि का आंदोलन 1984 में प्रारंभ किया, राम जानकी रथ यात्रा से प्रारंभ किया। राम जानकी रथ यात्रा के लिए सरकार से और माननीय प्रशासन से बात कर ली थी, उसको स्वच्छावस्था वो करेंगे। मुसलमानों को जैसे जैसे सीतामढ़ी से यात्रा, पहली यात्रा अयोध्या तक आई, मुसलमानों में चर्चा शुरू हो गई, राजनीति में चर्चा शुरू हो गई। मुसलमानों ने विरोध शुरू कर दिया इस बात के लिए कि हिंदू अगर वहां मस्जिद को हटाने की बात करेगा तो मुसलमान नाराज होगा, वो नाराज होगा तो कांग्रेस को वोट नहीं करेगा, वोट नहीं करके सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस ने सब प्रकार के व्यवस्था जो सुरक्षा के थे वो सब मना कर दिया कि इससे दंगा फैल सकता है, शांति भंग हो सकती है, इसलिए इस यात्रा की सुरक्षा हम नहीं कर सकते आगे। धर्म संकट में डाल दिया, केवल उस समय 7-8% मुसलमान थे, उनके कारण। इसका मतलब पक्षपात की राजनीति, मुस्लिम पक्ष राजनीति कांग्रेस ने तभी प्रारंभ कर दी। उस समय विश्व हिंदू परिषद और संतों ने फिर निर्णय लिया, संकट में खड़े होकर, संघर्ष में खड़े होकर, कि जो हिंदू नौजवान इस यात्रा में आए हैं उन हिंदू नौजवानों के हाथ में दंड देंगे और दंड के साथ में ध्वज देंगे, ध्वज के साथ में पटका देंगे, ऐसा भगवा पटका डाल के रहेंगे और वह लेकर के जगह जगह पर जहां जहां यात्रा निकलने वाली है वहां वहां स्वच्छा वाहिनी के रूप में खड़े होंगे और वो यात्रा निकालेंगे। क्योंकि यह राम जानकी रथ यात्रा हिंदुओं के आंदोलन का पहला कदम था, हिंदू स्वाभिमान की संघर्ष का पहला कदम था, राम जन्मभूमि आंदोलन का पहला कदम था और बढ़ते हुए कदम को पीछे लौटाने का मतलब है करोड़ करोड़ हिंदू का मनोबल गिराना। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने संतों निर्णय लेकर के और 8 अक्टूबर 1984 को संघर्ष में जन्म और संघर्ष के लिए जन्म विश्व बजरंग दल का किया, तो जिसका जन्म ही संघर्ष में हुआ है, तो वो संगठन तो पराक्रम का काम करेगा। जो आदमी संघर्ष में खड़ा होगा, युद्ध के मैदान में जिसका जन्म होगा, उसे आवश्यकता नहीं किसी प्रशिक्षण की, वो तो जन्म ही उसका युद्ध के मैदान में हुआ, रणभूमि में हुआ है, तो वो तो लड़ाका ही होगा, वो पराक्रमी होगा, सौरवान होगा ही होगा। परिस्थिति उसको ऐसा बना देती है। इसलिए बजरंग दल का प्रारंभिक जन्म पराक्रम के स्वरूप का हुआ और उसने राम जानकी रथ यात्रा को पूरे देश में 3 महीने तक यात्राएं निकली, जगह जगह पर स्वच्छा चौकी बना के निकली, स्वच्छा वाहिनी बना के निकली, संपूर्ण देश में यात्राएं निकली और 3 महीने में 3.5 करोड़ हिंदू समाज को अपने साथ जोड़ने में, अपने साथ संपर्क में लाने का पराक्रम पहले ही आंदोलन में कर दिया। यह है बजरंग दल। और जिन्होंने ये कहा था कि इसके कारण मस्जिद के सामने से निकलेंगे दंगा हो सकता है, मस्जिद के आगे से भी निकला था, मस्जिद के पीछे से भी निकला था, गाजा बाजा बजा के निकला था, पहले से कह के निकला था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। उन्हें पता था अगर एक पत्थर भी आया तो दंड लेकर युवा चल रहे हैं, दंड से ही दंड मिलेगा, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं पड़ी। ये बजरंग दल ने पराक्रम के काम अपने प्रारंभ से इसलिए किए, हिंदू सुरक्षा का काम बजरंग दल ने प्रारंभ से किया। तो राम जन्मभूमि आंदोलन सुरक्षा की बात कही थी तो करके दिखाया। उसके बाद यही मैं एक प्रश्न आपको और जोड़ देता हूं, आप इस विषय को भी शामिल कर लीजिएगा अपने उत्तर में, कि आप जानते हैं इसको और मैं भी जानता हूं क्योंकि मैं भी संघ का स्वयंसेवक रहा हूं। संघ का मूल स्वर रचनात्मक है और सेवा, सुरक्षा, दायित्व बोध की भावना से संघ या संघ के किसी भी आनुषंगिक संगठन के कार्यकर्ता काम करते हैं।
ऐसे में भले ही चुनावी राजनीति में लाभ हानि की भावना से हो या किसी दुर्भावना से हो, बजरंग दल का नाम देश को तोड़ने वाली शक्ति पीएफआई के साथ लेते हैं, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं। पहले भी कोशिश की थी, ऐसा नहीं कि पहली बार बात की हो। तो कैसा अनुभव होता है और इस विषय का क्या प्रति उत्तर है, जनता में क्या प्रतिक्रिया है, कर्नाटक के चुनाव पर इसका क्या असर होगा, इन सबको भी थोड़ा समेटते हुए देश की जनता पर क्या असर होगा, आप अपनी बात कहें। बजरंग दल ने प्रारंभ से पराक्रम का काम किया और जो विधर्मी हैं, जो धर्म पर आघात कर रहे हैं, जो देश पर आघात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को परास्त करने का काम किया। इसीलिए बजरंग दल ने अपना रास्ता चुना था सेवा, स्वच्छता, संस्कार का। तो बजरंग दल ने सेवा का काम भी किया है, संस्कार का काम भी करता है, स्वच्छतात्मक काम तो करता है, इसकी पहचान है ही। यह जो काम बजरंग दल करता है इस देश के अंदर सेवा के रूप में, देश के अंदर 1 लाख यूनिट एक ही दिन में रक्तदान करता है। 2 नवंबर हुतात्मा दिवस को मुलायम सिंह यादव ने 2 नवंबर को हम पे गोली चलवाई थी। हम चाहते तो उस दिन खून के आंसू होकर के देश में उठापटक कर सकते थे, तोड़फोड़ कर सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया। हमने फिर भी अपना मार्ग वो चुना जो सिख सनातन हिंदू चुनते हैं, और हमने उस समय हमारे अपने प्राणों की, अब किसी का प्राण न जाए इसके लिए रक्तदान करेंगे, रक्त की कमी से किसी का प्राण नहीं जाने देंगे, ये संकल्प लिया उसके बावजूद। जबकि राम भक्तों का रक्त उस समय की समाज पार्टी ने बहाया, बलिदान हुए थे, ये तब भी निर्णय लिया, और आज देश में 1 लाख यूनिट रक्तदान करने का श्रेय जाता है। और इतना ही नहीं, प्रत्येक जिले की ब्लड बैंक बुक बनी हुई है, मैन टू मैन हॉस्पिटलों में प्रतिदिन हजारों नौजवान पूरे देश में रक्तदान करते हैं। इतना बड़ा व्यापक काम, सेवा का काम बजरंग दल ही करता है। बजरंग दल ने 86 लाख 1996 से लेकर के अब तक 86 लाख गांव वंश को कटने से बचाया है, उन कसाईयों के हाथ से जो काटने ले जा रहे हैं। आज उसके कारण गौशालाएं खुलने लगी। 550 गौशाला अकेला विष्णुपुर से चलाता है, आज गौशाला में खुलने लगी है। आज उस पर प्रखंड स्तर पर ब्लॉक ऑफ गौशालाएं खुलती हैं, और सरकारें खोलने को बाध्य हो रही हैं। कई राज्यों में गौसेवा आयोग बने हैं। आज गाय की महिमा, गाय का महत्व बढ़ने लगा, गाय का घी और जैविक खाद और पंचगव्य के निर्माण होने लगे। ये दृष्टि तो बजरंग दल के माध्यम से मिली है देश, ये काम करके दिखा। इन्हीं कामों को जो बजरंग दल कर रहा है, जो लफ्ज जिहाद हो रहा है देश के अंदर इस्लामिक जिहादियों के द्वारा, तो उनको बजरंग दल रोक रहा है। वो बजरंग दल नहीं चाहता कि कोई भी इस्लामिक जिहाद में हिंदू लड़की फंसे। इस्लामिक जिहाद का मतलब होता है हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चे पैदा होना, हिंदू लड़की फंसाओ, मुस्लिम आबादी बढ़ाओ। वो अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं कि भारत को 2047 में इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। बजरंग दल कहीं ना कहीं ये सामने खड़ा हुआ है, इसलिए उनकी आंखों में किरकिरी बनता है, इसलिए उनका एजेंडा पूरा नहीं होने दे रहा है। कहीं गौ तस्करी रोक रहा है, कहीं लैंड जिहाद रोक रहा है, आतंकवादी गतिविधियां जो करने वाले लोगों के सामने खड़ा हुआ है, ढाल चट्टान बन के खड़ा, जहां संकट में बजरंग दल खड़ा हुआ है। इसलिए, सिर्फ इसीलिए कांग्रेस के आंखों में किरकिरी बना है बजरंग दल, क्योंकि बजरंग दल सामने खड़ा है और पीएफआई पर बैन लगा है। अब पीएफआई की तुलना कैसे कर सकता है भाई? एक तरफ वो संगठन जो देश के लिए काम करता है, देश हित के लिए काम करता है, संकल्प लेकर के जीता है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, यह भाव लेके चलता है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा, साहसिक यात्रा सिर्फ इसलिए निकालता है कि ताकि पुंछ, भारत के आखिरी छोर पर पुंछ में रहने वाला नागरिक वहां से पलायन न कर दे, तो भारत के बॉर्डर पर जाकर के यात्रा निकाल करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम करता है, वहां खड़े हुए सेना को मनोबल बढ़ाने का काम करता है। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा में 96 में 50,000 नौजवान लेके पहुंचता है, वो वापस इस्लामिक जिहादी गतिविधियों के कारण वहां का हिंदू का मनोबल न टूट जाए, सेना कमजोर न पड़ जाए। ये साहस के जो काम करता है, इनके कारण ही अब बजरंग दल की पहचान है, देश का बल बजरंग दल। अब इन सबके कारण बजरंग दल ने तो स्वरूप उसका बड़ा विशाल होता जा रहा है, सेवा के कामों के माध्यम से, स्वच्छता के संस्कार के कामों के माध्यम से। उधर पीएफआई ने अराष्ट्रीय गतिविधि की है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो पहले पूर्व में सिमी हुआ करता था जी। अब जिन्होंने देश में विस्फोट किए हों, जो देश में विस्फोट के लिए जाने जाते हों, पटना में देश के
प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, राष्ट्र ऋषि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी जब पटना पे गए सभा करने के लिए, तो 5 से 7 विस्फोट हुए। उन विस्फोट में पीएफआई ने कराया, यह एनआईए ने जांच में साबित किया, जिसने केरल में कितने ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या की, कर्नाटक में हत्या की, 8 से 9 बजरंग दल कार्यकर्ताओं की हत्या पीएफआई के द्वारा हुई। तब कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तब पार्टी ने कभी नहीं कहा। यानी कि आतंकवाद के साथ के ऊपर कांग्रेस पार्टी का हाथ, आतंकवादियों पर हाथ। आपको ध्यान होगा अच्छे से, 1985 से लेकर के 2000 तक जेकेएलएफ कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा आतंक मचाया था, और उस यासीन मलिक, जो उसका प्रमुख यासीन मलिक था, वह आज से 10 साल पहले संसद के गलियारों में पुरस्कार पाता था और उससे सम्मान और स्वागत लिया जाता था। संसद के घूमा दिखाई देता था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फोटो दिखाई जाते। आतंकवादियों को इज्जत देना, आतंकवादियों पर हाथ रखना, दोहरा चरित्र लेकर के चलना, मुस्लिम पर राजनीति करना, यह कांग्रेस की मानसिकता झूठी शुरू से प्रारंभ से रही है। और बजरंग दल देश एनकाउंटर पे आंसू बहाने वाली नेत्री हुआ करती थी इस देश में। तो वही ना, जब एनकाउंटर, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, जब एनकाउंटर यहां पर हुआ, दिल्ली में हुआ, तो उसमें आपके सबके सामने किस प्रकार से उन्होंने आंसू बहाए। सिम्मी पर जब प्रतिबंध लगाया तो सोनिया गांधी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती बैठी दिखाई दी। आज पीएफआई पर बैन लग गया है, तो वही सिम्मी पीएफआई बन गई थी जिस पर अगर बैन लगाया गया तो उसका पीछे कारण है, ठोस कारण है। फुलवारी शरीफ में जब एनआईए ने छापा मारा तो 6 लोग गिरफ्तार हुए, और उनके गिरफ्तार होने के बाद में हथियार मिले, साहित्य मिला, अराष्ट्रीय साहित्य मिला, जिसमें लिखा हुआ था 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे और हिंदुओं को मार मार के धर्मांतरण करके उनको मुसलमान बनाएंगे, पहले से तीव्र गति से बर्बरता से करेंगे। और अरब देशों से उसमें फंडिंग की गई करोड़ों रुपए की, और फंडिंग सबके सामने साथियों, इससे हथियार और गोला बारूद लिए जाना था, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया। जैसे इसमें प्रतिबंध लगाया तो उन्हें बजरंग दल याद आया। यानी मुस्लिम परस्त राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की, और उसने इसलिए घोषणा पत्र में ये बात कही कि हम अगर कर्नाटक में आज सरकार बनती है तो प्रतिबंध लगाएंगे। प्रतिबंध लगाने की क्षमता उनकी है, उनकी औकात बची नहीं इतनी कि प्रतिबंध लगा सके, क्योंकि यह क्षमता उनकी इस देश की राष्ट्रभक्त जनता ने 2014 में ही केंद्र से निर्वासित करके लगातार उनसे छीन ली। राज्यों में कोई भी राज्य सरकार लगा नहीं सकती, क्योंकि यह अधिकार केंद्र का है। जो संगठन राष्ट्रव्यापी है, देशव्यापी है, संगठन निष्ठ, धर्मनिष्ठ काम करता है, देशभक्त रूप में काम करता है, इसकी ऐसी पहचान है, जिस पर कोई ऐसे एलिगेशन नहीं है, उसको वो प्रतिबंध नहीं कर सकते। लेकिन यहां भी वह झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके, मुस्लिम पर कुछ चंद वोट प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये भ्रम फैलाया है। इसमें आज आप देख रहे होंगे कि टेलीविजन पर उनके कुछ नेता यू टर्न लेते दिखाई दे रहे हैं, अर्थात उनमें जो थोड़ा बहुत दम था वो भी निकल गया। और आने वाले चंद 4 दिन बाद कर्नाटक की जनता उनको वो सबक सिखाएगी कि इनके पास ये ताकत नहीं बचेगी कि द्वारा ये कह सकें कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। बहुत सुंदर नीरज जी। काठ की हांडी जैसे बार बार नहीं चढ़ती, वैसे तुष्टीकरण को कब तक बनाएंगे ये? आज तक ये तुष्टीकरण के बल पर ही वोट बटोरते रहे। यहां मैं दर्शकों को थोड़ा स्पष्ट कर दूं, नीरज जी ने जिस फुलवारी शरीफ का उल्लेख किया, वह फुलवारी शरीफ बिहार के पटना शहर में स्थित है। आपको शायद ये लगा हो कि ये कोई पश्चिम बंगाल या केरल या कश्मीर घाटी का कोई हिस्सा हो। बिहार के पटना के मध्य में स्थित या पटना में स्थित फुलवारी शरीफ में 2037 का एजेंडा एनआईए ने पर्दाफाश किया था पीएफआई का, सबके संज्ञान में आया होगा। हम चर्चा के अंतिम चरण में है नीरज जी। एक विषय जो राष्ट्रभक्त लोगों के मन में भी है, और जो लोग राष्ट्रीय शक्तियों के साथ हैं, उन सब के मन में बार बार उठता है। हमने देखा है, अनुभव किया है कि चाहे देश में कोई प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कोई राष्ट्रीय आपदा हो, चाहे सुरक्षा संबंधी कोई विषय हो,
संघ के स्वयंसेवक, बजरंग दल के कार्यकर्ता उन सब आपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में बढ़ चढ़कर सेवा कार्यों में योगदान देते हैं। उनको जमीन पर काम करते हुए हमने देखा। जब वो काम इन कार्यों में योगदान देते हैं तो उनकी खूब प्रशंसा होती है, ये पक्ष सब सराहते हैं। लेकिन एक पक्ष और है, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए समय समय पर प्रतिरोध के स्वर को भी बुलंद करने की आवश्यकता होती है। ऐसा अनुभव किया है हम सब ने, राष्ट्रीय शक्ति से जुड़े हुए लोगों ने, कि जब से 2014 में केंद्र की सत्ता में राष्ट्रीय शक्ति को पोषित करने वाली विचारधारा आधारित पार्टी आई है, तब से प्रतिरोध का स्वर थोड़ा मध्यम पड़ा, थोड़ा कमजोर पड़ा। की सक्रियता समाज में कुछ कम दिखाई देने लगी है। बजरंग दल को क्या कहीं से अंकुश करने या कंट्रोल करने की बात सुनाई दे रही है? क्या बजरंग दल के कार्यकर्ता बैकफुट पर हैं? समाज में जितनी अग्रणी और सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और जिस प्रकार के प्रतिरोध के स्वर की आवश्यकता है, और राष्ट्रीय शक्तियां, विभाजनकारी शक्तियां, आतंकी शक्तियां, जिहादी शक्तियां प्रतिरोध के स्वर के आगे ही रुकेंगी। बजरंग दल के स्वर में कुछ दुर्बलता, कमी दिखाई दे रही है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, आपका क्या मत है? और यदि कोई प्रयास इन दिनों में भी बजरंग दल का चल रहा है तो उस पर भी प्रकाश डालें। मैं इसको 2-3 हिस्सों में बताता हूं। आपने अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, बजरंग दल ने अपने जो काम चुने हैं, वो काम मैंने पहले बताया, सेवा, स्वच्छता, संस्कार का ध्येय लेकर चलता है। दूसरा, श्री हनुमान जी को अपना आदर्श मान के चलता है। तो राम जी के लिए राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम की तरह हनुमान जी ने काम किया। ऐसे ही बजरंग दल राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, उसमें उसका विश्राम का कोई विषय नहीं है। बजरंग दल ने अपना संगठनात्मक तंत्र बहुत मजबूत किया है। अब पूरे देश के अंदर 9000 प्रखंडों में बजरंग दल की टोली है। आज बजरंग दल के 51,000 संयोजक हैं। आज बजरंग दल के 3.5 लाख दायित्ववान कार्यकर्ता हैं। आज बजरंग दल के 1 करोड़ से ऊपर सदस्य हैं। अब यह जो तंत्र है, इस तंत्र को हम ऐसा खुला छोड़ दें तो अभी 4 दिन कांग्रेस पार्टी ने जरा घोषणा पत्र जारी किया है। अब वही कांग्रेस पार्टी त्रायमाम कर रहा है, जबकि हमने अभी बजरंग दल को कोई दिशा निर्देश दिए नहीं है। तब दिशा निर्देश दिए तो कांग्रेस पार्टी फूंक की तरह हवा में उड़ जाएगी। इतनी ताकत समेट कर बैठे हैं श्री हनुमान जी की तरह। देखिए, हमारी ताकत अच्छे काम में लगे, इसीलिए बजरंग दल साप्ताहिक मिलन केंद्र चलाता है, देव भक्ति से देशभक्ति काम करता है। 3 बार ओम, 13 बार श्री राम जय राम विजय महामंत्र, 2 भजन, 2 देशभक्ति के गीत, महापुरुषों पर बोध, भारत माता की आरती। इसलिए देव भक्ति से देशभक्ति सिखा करके हिंदू समाज को, नौजवानों को संगठित और संस्कारित करने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ बलोपासना केंद्र चला रहा है 2000। उन केंद्रों में नौजवानों को साहसी, शौर्यवान, पराक्रमी बनाने का काम कर रहा है, जिसके माध्यम से कोई आपदा आती है, कोई घटना आती है तो नौजवान निकल करके डरे नहीं, भागे नहीं, तुरंत उन आपदा प्रबंधन में लग जाए। यह हमारा 100% वर्ग में विषय होता है। और आज उसका परिणाम है, कोरोना के कालखंड में आपने देखा होगा, जब लोग अपने माता पिता को छोड़कर भाग रहे थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता उनको घर से उठाकर उनका संस्कार कर रहे थे। है किसी मतलब ये करके दिखाए? इसके लिए कांग्रेस की जहां सत्ता थी, उन राज्यों में भी हमको पुरस्कार मिले हैं। आप अन्य सरकार छोड़ दीजिए, हमें वहां भी पुरस्कार मिले हैं। और 7,500 साप्ताहिक मिलन केंद्र चलाता है बजरंग दल। उसके अलावा अभी संकल्प लिया था हमने कि हम शमशान घाट की साफ सफाई सुथरी व्यवस्थित करेंगे। आज देश में 12,000 स्थानों पर बजरंग दल ने शमशान घाटों को व्यवस्थित किया है। उसकी चकोद्दी पे पेड़ पौधे लगाए ताकि उन पर कोई कब्जे ना हो जाए, और एक शिवलिंग स्थापित किया, पानी की व्यवस्था और सीढ़ी की व्यवस्था, और हर हिंदू का संस्कार हो, ये समिति बनाई है। ये काम अभी बजरंग दल ने 2 महीने पहले किया है। अभी बजरंग दल ने मंदिरों की साफ सफाई पूरे देश भर में की है, एक साथ की है किसी की दम ये करके दिखाए? इन कामों के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, इन कामों कोई पूछता भी नहीं है। ये तो आपका बड़ी मेहरबानी है कि आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछ लिया। ये तो कोई पूछना नहीं चाहता हमसे। हमने धमकाया किसको, हमने उस पर क्या, ये सब पूछ रहे हैं, लेकिन वास्तव में सेवा के कामों के बारे में कोई नहीं पूछना चाहता।
हम 5 लाख पौधे, 5 लाख पेड़ प्रतिवर्ष बरसात का महीना अर्थात जुलाई और अगस्त के महीने में 5 लाख पौधे पर्यावरण की दृष्टि से लगाते हैं। पर्यावरण केवल नीरज जी को सांस नहीं आएगी, मुल्ला मौलवी भी सांस लेता है, वो धर्मांतर करने वाले भी सांस लेते हैं, हम उनको भी सांस बख्श रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है हमारी। हम उनको भी मना नहीं करते, तुम हमारे मन के अंदर विश्व का कल्याण है, हमारा दिमाग और हृदय संकुचित नहीं है, ये हम काम करने के लिए बैठे हैं। इन सब कामों के माध्यम से संगठन का विस्तार किया है। इसके माध्यम से जब आंदोलन शुरू होता है, आंदोलन करते हैं, संगठन निर्देश देता है तो काम करते हैं, अन्यथा अपने कार्य पर लगे रहते हैं। इस देश में हिंदू नौजवानों को शौर्यवान, साहसी और संस्कारवान बनाने का काम जो आपने लिया है, हम उस पर अपना ध्यान देते हैं। हम इन कुछ भौंकने वाले लोगों की तरफ नहीं देखते, वरना हाथी की तरह, मस्त हाथी की तरह चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कार्य इस राष्ट्र को मजबूत करने वाला है, हमारा कार्य हिंदू को शक्तिशाली करने वाला है। और हम मानते हैं हिंदू शक्तिशाली होगा तो हर समस्या का समाधान होगा। आज लव जिहाद की घटनाक्रम तेजी से फैल रहा है। आज द केरल स्टोरी वाला विषय सबके सामने आ रहा है। आज कई लोग चिल्ला रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है। 1990 में केरल हाईकोर्ट ने स्वयं कहा था जी, उसने पहली बार कहा था लव जिहाद है। 1994 में कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेसियों ने हंगामा किया था, ये लव जिहाद की शिकार हमारी बहन बेटी हो रही है। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये तो मुसलमान कर रहे हैं, हमारे वोट चले जाएंगे, इनके खिलाफ नहीं बोल रहा है, तो मुंह बंद कर लिया। 2010 में नीरज जी अच्युतानंदन ने का स्टेटमेंट है कि अगर यही रफ्तार रहा तो केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अब 2010 में जी 2010 के स्टेटमेंट की बात आप बता रहे हैं, तो जो जस्टिफाई हमने नहीं किया, ये कोर्ट ने, विधानसभा ने जस्टिफाई किया है, अब उसके लिए भी रो रहे हैं। आज केरल से 32,000 लड़कियां उनका धर्मांतरण हो गया और वो ISI तक पहुंच गई। कितना बड़ा सिलसिला देश के खिलाफ चल रहा है। आज बजरंग दल उसके खिलाफ सामने खड़ा होता है, हजारों बहनों को वापस लेकर के आने का काम करता है, तो वो बजरंग दल सबके सामने खड़ा हुआ है। इसलिए बजरंग दल आंखों में किरकिर बना हुआ है। लेकिन बजरंग दल इन लोगों के कारण अपने एजेंडा को नहीं बदलेगा, अपनी चाल को नहीं बदलेगा। अपनी मस्ती में, देशभक्ति की मस्ती में हम अपने कार्य को करते रहेंगे। हम हिंदू समाज को संस्कार भी करेंगे, हिंदू नौजवानों को शौर्यवान, पराक्रमी और साहसी बनाएंगे, और इतना साहसी बनाएंगे कि दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं रहेगी कि हमारे सामने वो खड़ा हो सके, हिंदू के सामने खड़ा हो सके। अंतिम 2 प्रश्न नीरज जी। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, जैसा मैंने कहा कि कदाचित इस सदी का सबसे सफल और सर्वाधिक संख्या वाले कार्यकर्ताओं का आंदोलन है। इतनी बड़ी संख्या में किसी आंदोलन के लिए ना तो किसी ने आहुति दी, न इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले। लेकिन उसके बाद क्या श्री राम मंदिर आंदोलन की सफलता के बाद हिंदू समाज के जागरण का ऐसा कोई आंदोलन बचा? क्या काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि और हजारों मंदिर जो किसी न किसी प्रकार से संकट में हैं, उन सब के जीर्णोद्धार की यात्रा में हम निकलेंगे? एक विषय। और दूसरा इसी से जुड़ता हुआ विषय है कि आज इस देश के जो सार्वजनिक स्थल है, स्टेशन है, बस स्टैंड है, या सरकार की सड़कों के किनारे खाली पड़ी जमीनें हैं, वहां हम देखते हैं कि मजारों की बाढ़ सी आ गई। उत्तराखंड का विषय हमारे सामने है। देश के का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां किसी खाली जमीन पर मजार और मस्जिद रातों रात न खड़े हो जाते हैं। स्थानीय हिंदू समाज जितना जागरूक होना चाहिए, जितना संगठित होना चाहिए, उतना नहीं है। तो एक संगठन के रूप में बजरंग दल की क्या भूमिका, बजरंग दल की समाज से क्या अपेक्षा है, ये दोनों विषय जोड़ते हुए समाज के जो जागरूक हिंदू युवक हैं, जागरूक लोग हैं, वो कैसे संगठन के संज्ञान में इस विषय को लाकर और दोनों मिलकर के ये जो अवैध मजार और अवैध मस्जिदों की बाढ़ की आई है, जो कालांतर में इबादत गाह न होकर के विभाजनकारी गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन जाया करते हैं, इसको कैसे रोकें हम? इस पर आपका समाधान परक उत्तर मिले, यही हम चर्चा को आपके उत्तर के बाद खत्म करेंगे। देखिए, इसमें
जो आपने दो आंदोलन वाले विषय में कहा, तो स्पष्ट तौर पर है विश्व हिंदू परिषद ने 3 स्थानों के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। वो तीनों स्थानों में से कहा जा सकता है अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी। वो दो आंदोलन जो शेष है, अभी 22 जनवरी को भगवान श्री राम का गर्भगृह पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। हम सब सौभाग्यशाली होंगे कि हम उनका दर्शन कर सकेंगे, अपनी आंखों से देख सकेंगे और अपने पूर्वजों को जिनका बलिदान हुआ उनको श्रद्धांजलि दे सकेंगे। कि जहां 1528 में राम का मंदिर तोड़ा था, जहां करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया था, हे पूर्वजों, उसी स्थान पर भगवान श्री राम को पुनः बिठाकर अपमान का परिमार्जन कर रहे हैं। गर्व के साथ हुंकार भरेंगे। और इसके साथ आगे जो दो और बिंदु आपने कहे हमको, वो दोनों के लिए आंदोलन सतत चल रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। जैसे जैसे संकट लगेगा वैसा रूप वो विराट लेगा, लेकिन 22 जनवरी के बाद। तीसरी बात, देश के अंदर अनेकों 30,000 ऐसे स्थान हैं। इस देश के नागरिक का भी कर्तव्य है, हिंदू का भी कर्तव्य है, हिंदू नौजवानों का भी कर्तव्य है, जो पढ़े लिखे वकील हैं लड़के, ऐसे जो एडवोकेट नौजवान हैं, उनका भी कर्तव्य है वो है अपने कोर्ट में, निजी कोर्ट में, जिला कोर्ट में, वहां के सेशन में डाल करके वहां पर वो लोग उसकी पिटीशन दायर करें। कोर्ट में केस चलेंगे, 10 साल में सबके सब सुने जाएंगे। ये काम अकेले विश्व हिंदू परिषद का नहीं, ये हर हिंदू का, जिसको बात समझ में आती है। काशी विश्वनाथ पर एडवोकेट विष्णु जैन ने किया है ना, शंकर ने किया है ना, उन्होंने। ऐसे ही ये पिटीशन डालेंगे तो ये विषय आगे बढ़ सकता है, तीव्र गति से काम चल सकता है। और बाकी रहा बात इसकी कि ये जो आपने बात कही इसकी मजार और मस्जिद की, मजार की बात जो बात कही है, तो बजरंग दल ही एक ऐसा संगठन है जो इसका भारी विरोध प्रारंभ से कर रहा है। इसको उसने लैंड जिहाद का नाम दिया है। जब हमने लैंड जिहाद कहा तो चाहे पत्रकारिता हो और चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीति हो, सबने हमारा मजाक उड़ाया कि ये कौन कौन से शब्द ढूंढ कर लाते। लेकिन आज वही उत्तराखंड की सरकार, आरटीआई डाली गई समाज के लोगों के माध्यम से, उनको जब देखा गया, जांच की गई, सरकारी जमीन पर जब कोई रहता नहीं, ये मजार कहां से बनी, खोदा गया तो मानव के कंकाल नहीं है, नकली मजारे हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ प्रारंभ किया गया तो खोदा गया तो मालूम पड़ी या खुदा नहीं है, नकली मजारे हैं। तो ये क्यों, ये इसका मतलब है कि यही शायद इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा था। जगह जगह धीमे धीमे घेरना, विस्फोटक इकट्ठे करना और ये अपने अड्डे बनाना, और इसके माध्यम से वो देश पर कब्जा करना चाहते थे। जो तिलस्म टूट रहा है, वो टूट रहा है तो दर्द हो रहा है। मेरा हिंदू नौजवानों को एक ही आह्वान है कि वह पढ़े लिखे हैं, अब वर्तमान समय के नौजवान, आरटीआई डाले अपने क्षेत्र में कहीं भी गड़बड़ हो रहा है, सरकारी लैंड पर पूछे डीएम को, आपने आदेश कर दिया, नहीं दिया तो कोर्ट जाओ। 10 साल में पूरे देश में एक भी अवैध स्थान बचेगा नहीं, माननीय न्यायालय को आदेश देकर साफ कराना पड़ेगा। ये हिंदू नौजवान कर सकते हैं। अब इतना तो अब सबको ही करना चाहिए, इतना कर्तव्य सबको निभाना चाहिए। और दूसरा विषय है, इस देश में जो मुसलमान या ईसाई हैं, हमारा मानना स्पष्ट है, वो सबके सब धर्मांतरित हिंदू हैं। हम उनको धर्मांतरित हिंदू ही मानते हैं। तो हमारे एजेंडे में, अर्थात हर हिंदू एजेंडे में होना चाहिए कि मजबूरी बस, किसी भी कारण बस उनका धर्मांतरण हो गया, अब हो गया तो हो गया, वो समय चला गया। लेकिन आज वर्तमान समय में जो लोग हैं, उनकी घर वापसी कैसे हो, तो एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार परिवार संकल्प लेकर के वापस कैसे आए, यह प्रयोग करनी चाहिए। उनको किस चीज की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता, सेवा का सहयोग करिए। हजारों लाखों रुपए लोग अपने निजी कामों में खर्च करते हैं कि अगर किसी को 50,000 से 25,000 से 10,000 से 5,000 की आवश्यकता के कारण किसी का धर्म बदल गया, सनातन जड़ों से उसको काट दिया गया, तो उसको वापस भी लाया जा सकता है। बिल्कुल, यह प्रयत्न, ये मैन टू मैन प्रयत्न करके हमें अपनी जड़ों से वापस, जो लोग चले गए थे, मजबूरी में जाना पड़ा, उनकी पीढ़ी को जाना पड़ा, उनको वापस लाने का काम करेंगे। और बजरंग दल इस काम में लगा हुआ है। आज देश में 42 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू आबादी बढ़ गई है। बहुत सुंदर। आज हमारी धार्मिक साहसिक यात्रा बूढ़ा अमरनाथ के कारण पुंछ में सिख और हिंदू की 4% आबादी बढ़ गई है। तो बजरंग दल के पास बहुत बड़े बड़े काम हैं। इन छोटी छोटे लोगों के सामने अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए बजरंग दल सामने आके दिन भर
हो हल्ला नहीं करना चाहता। इसलिए जब संगठन को जैसी आवश्यकता होती है वैसा पराक्रम का काम करता है और अपने मूल काम में लग जाता है, क्योंकि मूल काम का हमारा एजेंडा ज्यादा बड़ा है। हम इस देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के मार्ग पर चल रहे हैं और उसके मार्ग को उसको बनाकर रहेंगे, और उस मार्ग में जो आएगा वो रौंदा जाएगा, हम बख्शेंगे नहीं। बहुत सुंदर नीरज जी, आपने सभी प्रश्नों का बेबाक उत्तर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सुनने के बाद बजरंग दल के विषय में जो कुधारणाएं हैं वो दूर होंगी। ऐसे लोग जो सचमुच निष्पक्ष हैं, जो बजरंग दल का पक्ष मन से जानना चाहते थे, उनकी कुधारणाएं दूर होंगी, उनकी जिज्ञासा शांत होगी, उनके मन में बजरंग दल के काम के प्रति एक शुभकामना और सहयोग का भाव पैदा होगा। ने अपनी इतनी व्यस्त दिनचर्या में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हूं कि क्रेकली मीडिया की ओर से भविष्य में भी आपको जब कभी याद किया जाएगा तो आप उपस्थित होंगे और आपके अनुभव का हमें लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री राम, जय बजरंगबली।